साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो मैंने बनाया है एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर के जिसका उपयोग हम सुबह दोपहर शाम अक्सर करते हैं और हमारी क्लिनिक में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन है। ख़ास करके एक्यूट केसेज में हम आज तक यूज करते आए हैं इस मेडिसिन को, जिसका नाम है बेलाडोना। आज हम बेलाडोना के जो है मेंटल सिम्टम्स को पढ़ेंगे, इसकी की रूब्रिक्स को पढ़ेंगे और इसको ऐसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये केवल एक्यूट ही नहीं, बहुत सारे क्रोनिक केसेज में भी फटाफट रिजल्ट देती है और ऐसे केसेस को भी ठीक करने की क्षमता रखती है जिसको हम अभी तक ये मानते आए हैं कि ये जो है ये क्रोनिक केस है, ये बेलाडोना से नहीं ठीक होगी। लेकिन जब हम मेंटल सिम्टम्स पर काम करते हैं तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि जो मेडिसिन है वो जब बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट सिमिलम के साथ जाती है तो वो बहुत डीप तक जाती है और ऐसे केसेज में भी फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं जहाँ की हमको उम्मीद नहीं होती है। तो ये जो मेडिसिन है बेलाडोना, इसके बारे में, इसकी पर्सनालिटी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इसका सेंटर, इसका केंद्र बिंदु, जिसके आसपास ये मेडिसिन रिवॉल्व करती है, जिसके आसपास इसके सारे रूब्रिक्स रिवॉल्व करते हैं और जो इस मेडिसिन की आत्मा होती है, जो इसकी पर्सनालिटी होती है, उसको सबसे पहले हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी कोई पेशेंट हमारी क्लिनिक में इंटर करता है तो वो अपने साथ एक अपना व्यक्तित्व, एक अपनी पर्सनालिटी या यूँ कहे एक अपना ऑरा, एक अपनी एनर्जी लेकर के वो जो है हमारी क्लिनिक में इंटर करता है। और जब वो आता है तो हमारा ऑरा होता है, हमारी जो एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी से जो है वो एक रिएक्शन होता है, एक रिएक्ट होता है और फिर हमारे अंदर कुछ इमोशंस, कुछ उसके प्रति बिना बातचीत शुरू हुए, बिना जो है कोई कन्वर्सेशन शुरू हुए, हमको उससे एक जो है एक फीलिंग शेयर होती है। ये फीलिंग हमको उसकी जो है पर्सनालिटी तक ले जाती है। इस फीलिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंस होता है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में। अगर हम जितने ज़्यादा सेंसिटिव प्रिस्क्राइबर होंगे, जितनी हमारी सेंसिटिविटी अच्छी होगी, सामने वाला जो है जो कहना चाह रहा है या जो बोलना चाह रहा है, उससे पहले हम उसकी बातों को अगर समझ पाते हैं तो हम एक बहुत अच्छे होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर बन सकते हैं। तो जो बेलाडोना का जो पेशेंट होता है, ये जब आता है हमारी क्लिनिक में तो ये जो बंदा होता है ये बहुत भोला भाला होता है। इसको अगर हम एक लाइन में बेलाडोना को कहना चाहें तो बेलाडोना जो है वो कोई लोड नहीं लेना चाहता। एक रूब्रिक हमारी होम्योपैथिक मटेरियल होम्योपैथिक रिपर्टरीज में है लाइट डिजायर फॉर। लाइट डिजायर फॉर में बहुत सारी मेडिसिन हैं, उसमें से एक मेडिसिन है बेलाडोना। लाइट डिजायर फॉर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लाइट डिजायर फॉर में जो लाइट है, लाइट का अलग अलग मेडिसिन में अलग अलग मीनिंग होती है। जैसे बेलाडोना की जो लाइट है वो है लाइट इन वेट वाला लाइट है। जैसे हम कहते हैं कि ये हैवी है, ये लाइट है, इसका वेट हैवी है, इसका वेट लाइट है। या हम कहते हैं इसका कलर लाइट है, इसका कलर डार्क है। या हम कहते हैं कि एक लाइट माने होता है कि प्रकाश, जो लाइट माने होता है टॉर्च की जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है वो लाइट होती है। तो इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन में जो है लाइट का मीनिंग अलग अलग होता है। जो बेलाडोना के लिए जो लाइट है वो है वेट वाला लाइट। ये हर चीज़ को जो है वो लाइट चाहता है, कभी कोई लोड नहीं लेना चाहता, कभी कोई वेट नहीं लेना चाहता है। हमेशा ये लाइट मूड में रहना चाहता है, मस्ती के मूड में रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में नहीं रहना चाहता। बेलाडोना का जो बंदा होता है वो नॉन सीरियस बंदा होता है। लाइट डिजायर फॉर के साथ एक और रूब्रिक है, फ्रिबुलस में है बेलाडोना। फ्रिबुलस का मतलब होता है नॉट सीरियस इन बिहेवियर। मतलब अगर बेलाडोना का बंदा है, उसको कोई तकलीफ़ होती है, कोई दिक्कत होती है, जैसे उसको फीवर आ गया या बॉयल हो गया या अपसेस हो गया या जो है डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर है, तो वो ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता है, उधर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अरे कहता है कि ठीक है यार, शुगर ही तो है, चलो कोई बात नहीं, अभी एक गोली एक्स्ट्रा खा लूँगा, लाओ पहले मिठाई लाओ उसको खाऊँ।
मतलब अगर बेलाडोना का जो बंदा है उसको अपनी बीमारी को भी वो लाइटली लेता है, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहता है। अगर झंझट शब्द का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा झंझट नहीं पालना चाहता। ठीक है ना, ठीक है, बीमारी है, उसके लिए दवाई खा रहे हैं, चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, बुखार आ गया, अभी कोविड का पीरियड अभी इधर चला है 2 साल से पिछले, फिर जो है उसकी तीसरी लहर आई है। अब इसमें एक बंदा होता है, उसको ज़रा सी खांसी आ गई, ज़रा सा छींक आ गई, ज़रा सा फीवर आ गया, वो तुरंत एकोनाइट है, स्टामोनियम, हायोसाइमस है, ये तुरंत परेशान हो जाते हैं, भागते हैं जांच करवाने के लिए, देखो कहीं क्या हो गया, कोविड तो नहीं है। ये जो बेलाडोना का बंदा है उसको हाई ग्रेड फीवर है, तेज़ बुखार है, तब भी वो जो है वो डॉक्टर के पास दवा लेने नहीं जाएगा। घर वाले उसको ढकेल के लेके जाएंगे, चलो भाई देखो तुमको फीवर आ रहा है, दवाई ले लो। अरे कुछ नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि देखो ये मौसम, ये टाइम गड़बड़ चल रहा है, कहीं हो सकता है कि तुमको कोविड हो या जो है डेंगू हो गया हो। तो अरे डॉक्टर साहब आप दवाई दीजिए, ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा, अभी कल से तो फीवर आया है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं, इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, आप दवाई दो हम ठीक हो जाएंगे। मतलब जहाँ आप माहौल को थोड़ा सा सीरियस करने का प्रयास करेंगे, जहाँ आपको आप थोड़ा सा उसको जो है झंझट की तरफ जांच करवाओ, ये और जो है ये करवाओ वो करवाओ, जब आप इस तरफ ले वो तुरंत बैक हो जाएगा, आप दवा दीजिए हम ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है, इस तरीके की जो पर्सनालिटी होती है, वो बेलाडोना को बहुत ज़्यादा सूट करती है, बहुत ज़्यादा उसको लोड नहीं लेना होता है। एक इसमें और रूब्रिक आती है, ये है क्रेडुलस और नेव। क्रेडुलस का मतलब होता है आसानी से विश्वास कर लेने वाला, आसानी से जो आपकी बातों पर, जो किसी की बात पर विश्वास कर ले, वो क्रेडुलस होता है। क्रेडुलस में बेलाडोना के साथ और भी मेडिसिन हैं, उस एक रूब्रिक एक बार जो है इस रूब्रिक को अलग से लेकर के हम लोग बाद में डिस्क्राइब कर लेंगे। बेलाडोना के लिए जो क्रेडुलसनेस है वो ये है कि वो उस बात पर आसानी से विश्वास कर लेगा जहाँ पे कोई झंझट नहीं है। जैसे मान लीजिए उसको कोई एब्सेस निकल आया, अब जो है एक आदमी कह रहा है कि आप इसको जो है आप डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे देखो, इसका जो है वो टेस्ट वगैरह कर लेंगे कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और फिर कुछ दिन दवाई चलेगी, 2-4 दिन 10 दिन, फिर हो सकता है कि अगर इसमें पस हो जाएगा तो इसको जो है फिर इसमें जो है ड्रेन भी करना पड़ेगा और इंजेक्शन भी, ये सब तो बताएगा। तो उसको ये सारी चीज़ें झंझट भरी लगती। दूसरा पड़ोसी ने कहा ये कुछ नहीं करो यार, तुम इस पर गुलाब का पत्ती और हल्दी मिला करके बांध लो, ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वो तुरंत जो है ये वाला काम करेगा जहाँ पर कि उसको झंझट नहीं है, जहाँ की वो लाइट चीज़ बता रहा है। ऐसे लोगों पर बेलाडोना तुरंत बात विश्वास कर लेता है जो उसको आसान तरीके बताते हैं, जो उसको आसान चीज़ बताते हैं। मतलब अगर बेलाडोना का जो हम पहचानने के लिए हम बात करें, सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, वो हमारे क्लिनिक में आता है, तो हम उससे पूछते हैं ये दिक्कत कब से है, इतने दिन से है, 2 दिन से है, 4 दिन से है, 6 दिन से है। तो क्या किया आपने? कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि ये कर लो, उन्होंने बताया ये कर लो, पड़ोस वाली चाची ने बताया कि जो है दूध में हल्दी डाल के पी लो, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं वहाँ पर जो है वो बेलाडोना करता है। लैकेसिस भी करता है, लेकिन लैकेसिस जो है वो ट्रेडिशनल प्रेजुडिसनेस में है, क्योंकि लैकेसिस को पता रहता है, वो बेलाडोना से थोड़ा सा अलग मेडिसिन है। लैकेसिस को पता रहती है कि हल्दी जो है वो एंटी एलर्जिक होती है, हमारे जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इसलिए वो हल्दी डाल करके जो है हमारे यहाँ जब भी पहले दादी नानी के समय में जब सर्दी खांसी होती थी तो काढ़ा बना के पीते थे, काढ़ा बना के पीने से आराम मिल जाता है। तो जो लैकेसिस का पेशेंट है या जो और मेडिसिन है जो इस रूब्रिक में है, वो इस तरीके का बिहेवियर इसलिए करती हैं क्योंकि पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता आ रहा है, तो हम कर लेते हैं। बेलाडोना को इनसे इतना उसको ध्यान ही नहीं रहता, इतना उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि बेलाडोना जो है वो नेब में है। नेब का मतलब होता है लैक ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस। जो दुनियादारी की चीज़ें हैं उसमें वो उससे बेलाडोना को कोई मतलब नहीं है। बेलाडोना उसके बारे में जानता ही नहीं है कि ऐसा ऐसा पहले होता था, ऐसा ऐसा किया जाता था। क्योंकि बेलाडोना का जो पेशेंट, जो बच्चा होता है, जो बंदा होता है, वो बहुत, मतलब आप ये समझिए कि
बहुत हल्के फुल्के मूड में वो शुरू से रहता है, ऊपर ऊपर तैरता है, वो कभी गहराई में जाने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए उसको जब कोई बताएगा कि तुम ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा, मतलब स्किन की डिजीज है, अगर कहीं उसको दाद हो गया वो हो गया, उससे कोई कहेगा कि तुम एक काम करो ना, इस पर मिट्टी का तेल लगा लो, मिट्टी का तेल लगा लोगे तुमको आराम हो जाएगा। उसको ये नहीं पता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, मिट्टी का तेल जो है केरोसिन ऑयल स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है और उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप कुछ इससे एक तरीके से थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा काम वो कर लेता है अगर कोई दूसरा उसको बता देता है तो, मतलब लोग उसका जो है उसका मज़ा लेते हैं, उसको ऐसी चीज़ें बता देंगे कि वो उससे परेशान हो जाएगा। अब उसमें जो है हमारे यहाँ एक पेशेंट ऐसे आया था, उसने बताया कि सर ये जो है दाद हो गया था, उसको फंगल इन्फेक्शन था और जो है यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा दांत था उसको, और उस पर किसी ने बताया कि तुम कुछ नहीं करो, हल्का सा इस पर मिट्टी का तेल लगा लो, एकदम ठीक हो जाएगा सुबह तक। उसने क्या किया, मिट्टी का तेल लगा लिया। अब वो जो है लगा चिल्लाने, फिर उसके बाद जब वो हमारे पास आया बताया कि सर ऐसे ऐसे था, मैंने तब हमने कहा भैया तुम धन्य हो, मतलब इस पर मिट्टी का तेल, अरे सर डॉक्टर साहब अब आप छोड़िए उसको, हटाइए, अब आप दवाई दीजिए किसी तरीके से ये ठीक हो जाए। मतलब उधर उसको न ध्यान है न किसने बताया था, उससे उसको कोई रिवेंज लेना है न कुछ करना है, वो बस ऊपर से आई बात और ऊपर ऊपर चली गई। इस तरीके की जो बिहेवियर होता है, इस तरीके का जो बात होता है, वो बेलाडोना में होता है। नाइवनेस का मतलब होता है कि उसको अगर आप उससे पूछो तो उसको ज़्यादा दुनियादारी का पता नहीं है, कौन कैसा है, आस पड़ोस में कौन किस नेचर का है, कौन उसका मजाक। एक आदमी ने एक बार उसको गलत बताया है, दोबारा 6 महीने बाद फिर उसको कोई प्रॉब्लम होगी, फिर वो उसको बताएगा, फिर वो उसको वही कर लेगा। जो दूसरा बंदा होता है एक बार उससे अलर्ट हो जाएगा, वो दोबारा उसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन इसको बस आसान कोई चीज़ बता दे भाई कि ये दिक्कत हो गई है, कुछ नहीं यार तुम बस इतना कर लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो आसान। और इसीलिए वो डॉक्टर के पास भी बहुत तुरंत नहीं पहुंच जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ नहीं हुआ यार, जरा सी छींक तो है, जरा सा खांसी तो है, जरा सा फीवर तो है, ठीक हो जाएगा। फीवर 101 102 है, पूरी जो है पूरी दुनिया उसमें कोविड में परेशान है, जरा सा किसी को फीवर आ रहा है वो पैनिक हो जा रहा है। लेकिन इनको भाई साहब को 102 फीवर आने के बाद भी कुछ नहीं, ये अपना मस्ती में है, इनको लोड नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का। तो इस तरीके की जो पर्सनालिटी होती है वो होती है बेलाडोना की। हमने 3-4 रूब्रिक के बारे में फटाफट बात कर लिया। ये है लाइट डिजायर फार, ये है फ्रेबुलस, ये है डिल्यूजन, ये क्रेडुलस, ये है नेव। एक इसमें रूब्रिक और है, ये है डिल्यूजन वेल्थ आप में भी बेलाडोना है। और यहाँ से भी आप इसको अगर जो है पहचानने की कोशिश करेंगे, हमने डिल्यूजन वेल्थ ऑफ का सल्फर में बात किया है, इसकी अलग से रूब्रिक पे मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए। या इस रूब्रिक में भी जो वेल्थ है, वेल्थ अलग अलग मेडिसिन के लिए अलग अलग है। जो हमारा बेलाडोना है, बेलाडोना के लिए जो वेल्थ होता है वो है उसका फ्रीडम, वो है उसका लाइट मूड, वो है उसका लाइटनेस, वो है उसका दबाव ना लेने की चीज़, ये है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, मस्त रहना चाहता है, मतलब स्पंज की तरीके से वो ऊपर ऊपर तैरना चाहता है। मतलब वो जो है एक तरफ से अगर वो पानी में डाल दिया गया तो पानी उसी के साथ बहना चाहता है, उसी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, खुद से वो कोई एफर्ट नहीं करना चाहता है। ये है इसका वेल्थ, ये है बेलाडोना का वेल्थ। तो वो चूंकि वो इसी मूड में है, वही उसका वेल्थ है। और जब ये वेल्थ उसकी घटने लगेगी, जहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा, जहाँ पे उसको बांधा जाएगा, वहाँ पे वो परेशान हो जाएगा और उससे बचने के लिए वो आसान वाला रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। ये इसका जिस्ट है, ये इसका पिन पॉइंट है, ये इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको ध्यान रखिएगा तो ये मेडिसिन और आसानी से समझ में आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप ये समझिए कि किसी को जो है एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है। अब वो उसको ले करके एक अपना बॉटल ले करके, किसी ने डॉक्टर ने ऑर्टिविन का बॉटल दे दिया या इस तरीके के कुछ नेजल स्प्रे दे दिया। अब वो उसको ले करके जब नेजल स्प्रे कर लेता तो थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए आराम हो जाता है। उसके बाद फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर वो दिक्कत बढ़ जाती है।
तो ये जो है, ये जो दिक्कत हो रही है वो उसको फ्री रहने में, वो उसको स्वतंत्र रहने में दिक्कत पैदा कर रही है। एक उसके ऊपर लोड आ गया। अब वो जब आप उससे बात करेंगे कि आपको इस बीमारी से क्या दिक्कत है, ऐसे इससे क्या दिक्कत है, या फीवर से क्या दिक्कत है, अरे सर क्या बताएं, जो है रोज़ इतनी टाइम मैच देख खेलने जाते थे, बाहर जाते थे, अभी जो है जब से 3 दिन से फीवर आ रहा है, घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके का बात करेगा। या वो जो है, वो जो सर्दी है, क्या कि सर कहीं शादी में पार्टी में जाते अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, वो जो अब इसको लेकर के आप कैसे किसी से मिलते, कैसे कैसे जो है आप इंजॉय कर सकते हैं, इस तरीके का जो वर्जन आता है, इस तरीके की उसकी स्वतंत्रता जो है वो छीन रही है, चाहे बीमारी की वजह से, चाहे किसी भी चीज़ की वजह से। जब यहाँ पे आता है तब वो जो है प्रॉब्लम होती है, और उससे बचने के लिए वो किसी दूसरे आसान रास्ते पर जाने का प्रयास करता है। और वो आसान रास्ता भी वो होना चाहिए जहाँ पे कोई झंझट ना हो, कोई वो ना हो, फटाफट चीज़ें हो, फटाफट वहाँ से ठीक हो जाए। ये यहाँ पे आता है कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। आसानी से वहाँ से चीज़ें निकल जाए, आसानी से वो ठीक हो जाए और जल्दी से ठीक हो जाए, जिससे कि फिर वो अपने पुराने उसमें मस्ती में जा सके और फिर पुराने अंदाज में जा कर के इंजॉय कर सके। ये कैरीड डिजायर टू बी फास्ट में है। और एक रूब्रिक है कैरीड डिजायर टू बी कैरीड। कैरीड डिजायर टू बी कैरीड का मतलब ये होता है कि वो अपना पूरा लोड दूसरे के कंधे पर डाल देता है, अपनी सारी चीज़ें वो दूसरे के ऊपर डाल देता है। जैसे आपने दवाई बनाई, उसको 4 शीशी बनाई, ये शीशी तुमको सुबह खानी है, दोपहर में खानी है, सुबह दोपहर शाम 3 बार। जहाँ आपने उसमें कॉम्प्लिकेशन करना शुरू किया, ये 3 बार खानी है, 4 बार खानी, ए सुनो देखो ज़रा सा मम्मी इसको देख लो, या साथ में जो भी है, अरे देख ले तू, देख देख देख, हमको तो याद नहीं रहता है। मतलब उसने अपना जो आपने जो लोड डालने की कोशिश की उसके ऊपर, वो तुरंत उसने दूसरे के कंधे पर डाल दिया, जो उसका स्टैंड बाई है, जो उसके साथ में आया आपकी क्लिनिक में, तुम इसको समझ लो दवाई, मुझको तो याद नहीं रहता है। ये जो है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। और उसके बाद आपने जैसे आप थोड़ा सा और उससे इसको गर्म पानी में लेना है, इसको सादे पानी में लेना है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश करिए तुरंत। अरे डॉक्टर साहब इसको ऐसे नहीं ले सकते, इतना क्यों करना है, इसको ऐसे, या इसको डायरेक्ट ले लें, या सब सादे पानी में ले लें, इसको सुबह दोपहर शाम नहीं, इसको एक बार ले लें। अगर पेशेंट दवा लेके भी जाता है और सेकंड उसमें आप पूछते हैं उसको, आपने दवाई कैसे खाई, वो सर हमको ज़्यादा याद नहीं था, मैंने इसको तीनों सुबह दोपहर शाम खा ली, ये देखो छोटी वाली शीशी जो थी आपकी ये पहले ख़त्म हो गई, अरे इसको खाली सुबह खाना था, नहीं ध्यान था सर। तो ये जो है, ये होता है कि ये फिर लाइट है, मतलब उसको ज़्यादा उधर टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा दबाव नहीं लेना, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। और अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो तुम समझ लो, तुम इसको देख लो। या अभी जैसे उसको आप कब से दिक्कत है, ये समस्या आपको, पाइल्स की समस्या कब से है? हो गया 1 डेढ़ महीना, बगल वाला कह रहा है अरे 1 डेढ़ महीने से नहीं 6 महीने से ये परेशान है। फिर हाँ 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 6 महीने से हो सकता है, 6 महीने हो गया। ये जो है कि जो बगल वाला है वो उसका सारा चीज़ बता रहा है। ये भी है कैरीड डिजायर टू बी कैरीड। स्माइलिंग स्पीकिंग व्हेन, अपनी जो नाकामी है, अपना जो भोलापन है, अपनी जो बेवकूफ़ी है, उसको हंस के छुपा लेता है। स्माइलिंग स्पीकिंग व्हेन, वो अपनी जो, हाँ हाँ सर, अरे सर हो गया होगा, कोई बात नहीं सर, वो नहीं ध्यान रहता है इतना, कौन वो करे। तो स्माइल करके, मतलब स्माइल करके 2 बातें करके अपनी जो बेवकूफ़ी है उसको छुपा लेना, हाइडिंग रूब्रिक में है। तो इस तरीके से जब हम पेशेंट से बात करना शुरू करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, तो बात में हमको जो है कई सारी चीज़ें उसकी समझ में आ जाती है, और वहाँ से हम इस मेडिसिन को निकाल सकते हैं। तो अभी जो है, अभी हम स्माइलिंग में बात कर रहे हैं। स्माइलिंग में है बेलाडोना का जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है, इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। पहले हम यंग एडल्ट की या जो है बड़े लोगों की बात कर लेते हैं। स्माइलिंग का मतलब ये होता है कि बेलाडोना का जो पेशेंट है वो हमेशा लाइट मूड में रहता है, हमेशा मस्त रहता है। तो जो बंदा मस्त रहेगा उसके फेस पर स्माइलिंग रहनी ही रहनी है। मतलब कई बार हमको ये लगता है, हमारे फेस पे फ्राउन आता है, हमको लगता है कि अरे यार ये इतना बीमार है, इतना दिक्कत है इसको, लेकिन ये फिर भी हंस रहा है, ये स्माइल। मतलब फीवर है कितना है, हमने देखा है 102 फीवर है, 103 फीवर है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अरे डॉक्टर साहब कुछ नहीं, वो बुखार आ गया
है। तो इस तरीके का जो एटीट्यूड है, हंसते हुए बात करने का, स्माइल देने का, अरे सर कुछ नहीं, बहुत सरदर्द हो रहा है, बहुत तेज सरदर्द हो रहा है, तो ये जो एटीट्यूड है बात करने का, ये पिक्यूलियर है, अनकॉमन है। और यहाँ से अगर आप इस मेडिसिन को पकड़ते हैं तो वो 100% तुरंत काम करेगी। छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा रैसेज हैं, बहुत ज़्यादा जो है अर्टिकेरिया का रैस है या कोई रैस है, या फीवर बहुत ज़्यादा है, और उसकी मदर बता रही है कि डॉक्टर साहब इसको 102 103 फीवर है इस समय, तो वो तो हंस रहा है, वो तो खेल रहा है, ऐसा कैसे? नहीं, आप जब उसको आप टच करते हो, आप देखते हो, तो सही में उसको बहुत तेज फीवर होता है, लेकिन फिर भी वो हंस रहा होता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। ऐसे कितने बच्चे आपकी क्लिनिक में आते हैं कि आप उनको एग्जामिन करने के लिए आगे बढ़ते हो, आप उनको देखने के लिए आगे बढ़ते हो, तो आपको एक बढ़िया सी स्माइल दे देते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं। छोटा सा बच्चा है 1 साल का 6 महीने का, और जब आप उसकी तरफ देखते हो तो वो तुरंत मुस्कुरा देता है। ये जो है ये बेलाडोना का बच्चा हो सकता है, यहाँ पर से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो स्माइलिंग में है स्माइलिंग फुलिश। स्माइलिंग फुलिश मतलब बेवकूफ़ी पूर्ण हंसी, कि मतलब जहाँ पर आदमी को नहीं हंसना है, जहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब पता लगा कि जो है किसी को बहुत सीरियस इलनेस कोई है, कोई उसको जो है बहुत बड़ा कार्बंकल है, बहुत बड़ा जो है वो एब्सेस है, और वो आप देख रहे हो कि ड्रेन हो रहा है, पस निकल रही वहाँ से, उसके बाद में अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब जरा सा फोड़ा है, अब वो आपको, तो ये जो है ये जो एटीट्यूड होता है, तो वहाँ पर आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो स्माइलिंग फुल। लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, ज़्यादातर बात करने में वो हंस हंस के ही बात करता है, क्योंकि जो उसका वाइटल फोर्स है, जो उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो डीप में गया ही नहीं है। उसको इलनेस की तरफ जो है उतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं है, जितना ज़्यादा वो अपनी मस्ती वाले मूड में है, जितना ज़्यादा वो इस मूड में है, उधर वो शिफ्ट नहीं हुआ है। तो नॉर्मल वो दिखने का प्रयास करता है, नॉर्मल ही रहता है, हंस के बात करता है। लाइट मूड में जो बंदा रहेगा उसको हर चीज़ मजाक लगेगी, हर चीज़ उसमें लगेगी। आप कहोगे अरे इतनी बड़ी दिक्कत है, तुमको मजाक लग रहा है, अरे डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की जो बात है, वेल्थ में है, डिल्यूजन वेल्थ में है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो है ये है आपका लाफिंग स्पीकिंग व्हेन। हाइडिंग हिमसेल्फ के बारे में हमने बात कर ली कि कब से है, सर याद नहीं है कब से। देखिए आप जो है ये है, ये ऐसी ऐसी तकलीफ है, ये दवाई दे दीजिए। तो नक्स वोमिका का भी पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपसे डिटेल में बात नहीं करता है, ऐसे बेलाडोना, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। नक्स वोमिका जो है वो हंस के बहुत कम बात करता है, वो ज़्यादातर इसलिए कि ठीक है यार तुम्हारी जानकारी भर की मैंने बात कर दी, मतलब होता नहीं कि जैसे जितनी तुमको ज़रूरत थी उतना मैंने बता दिया, अब उसमें ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं। ये नक्स वोमिका का एटीट्यूड होता है। बेलाडोना का जो एटीट्यूड होता है कि उसको पता ही नहीं होता, उसको सही में ध्यान ही नहीं होता है। तो जब ध्यान नहीं होता तो वो उसको हंस के बात को टाल देने की कोशिश करता है। बात को हंस के टाल देना ये होता है स्माइलिंग हाइडिंग। और एक और उसकी स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत खास स्माइल होती है बेलाडोना की। अरे सर कुछ नहीं, मतलब एक तरफ का ये जो 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 होता है, जो होंठ होता है वो एक तरफ खिंच जाना, और वो जो है अरे ठीक है सर। तो ये जो है ये जो स्माइलिंग है, ये है स्माइलिंग सार्डोनिक बेलाडोना। इसमें अकेली मेडिसिन है, और इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ से अगर आप बेलाडोना को देखते हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ये स्माइल आदमी कब करता है कि जब वो कई चीज़ों को छुपाना चाहता है, कई चीज़ों को हटाना चाहता है। वहाँ से आप उसको सीरियसनेस की तरफ ले जा रहे हैं, आप उससे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको वो चीज़ें याद नहीं है। पाइल्स की तकलीफ कब से हुई, उस समय आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम थी, उस समय आप किसी तनाव में थे, उस समय जो है क्या क्या हुआ था, घर में क्या क्या हुआ था, आपको जॉब में कोई परेशानी हुई थी। तो आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उससे पूछ रहे हैं जो 6 महीने पहले हुई होगी। जो बंदा लाइट मूड में रहता है उसको इतना ध्यान भी होगा क्या, उसको पता नहीं होगा। अब वो कह रहा है यार कहाँ ये मतलब कहाँ हम आ गए, हमको इन चीज़ों में इसी से बचने के लिए तो होम्योपैथी में आए हैं। वहाँ हम नहीं गए कि वहाँ पे ये जांच वो जांच वहाँ, और यहाँ पे डॉक्टर साहब अरे सर छोड़िए, पता नहीं सर कब से है क्या है, अब इस वक्त ये तकलीफ़ है बस।
तो ये वाला जो है कि ये एटीट्यूड वो उसने आपको जो है वहाँ से डाइवर्ट करके आपको यहाँ पे ला रहा है कि अभी देखो भैया ये है, इसकी दवा दे सको तो दो, नहीं तो फिर ठीक है हम भी नमस्कार करते हैं। ये स्माइलिंग सार्डोनिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे केसेस निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड पे हमने बात कर ली कि जो उसके साथ में व्यक्ति होता है, जो उसके घर में होता है, अरे कब से फीवर आ रहा है, 4-5 दिन से फीवर आ रहा है, तो क्या किया आपने? अरे कुछ नहीं सर, वो मम्मी कोई दवाई लाई थी तो वो हमने खा लिया। कौन सी दवाई लाई थी? पता नहीं सर, उन गोली का नाम तो याद नहीं है। मतलब हायोसाइमस का जो बंदा होता है वो गोली का नाम, उसका एक्सपायरी डेट क्या और कौन दिया है, किसने किया है, इतना सब में डीप में जा कर के वो जो है वो तभी वो दवाई खाएगा। कहीं उससे कहीं दवाई खाने से कोई रिएक्शन ना हो जाए, ये वो इतना सारा झंझट वो लेकर के, अगर हमको लगता है कि कोई वैसे मेडिकल से दवाई लेकर के तो हायोसाइमस का बंदा खा ही नहीं सकता है, वो इतना ज़्यादा सोचता है। दूसरी तरफ बेलाडोना को ये भी याद नहीं, जिसने जो दिया, ये फीवर है, लो ये पी लो ये खा लो, वो तुरंत अपना अंदर करके तुरंत ठीक हो जाए। तो ये है ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, मतलब किसने दिया था वो जाने, हमको तो ध्यान ही नहीं, उन्होंने दिया था। कौन सी दवाई खाई थी हमने, वो अपना सारा क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन का जो लोड है उसने दूसरे के ऊपर, अब तुम ये कैरी करो, डॉक्टर से तुम बात करो, हमको नहीं। आप उससे जितना क्वेश्चन पूछेंगे उसका 60% वो बगल वाले की तरफ डाइवर्ट कर देगा। ये है, ये बेलाडोना का कैरी डिजायर है। बेलाडोना ऐसे अपने आप को कैरी करवाता है एकदम, हम तो उसमें हो गए हैं, अब आप हमको लेके चलो जहाँ लेके चलना हो। फिर कैरिड डिजायर टू बी फास्ट का मतलब हमने आपसे बात हो गई कि बिना किसी झंझट के सारी बीमारी से वो मुक्ति चाहता है। एक और बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को जो है बेलाडोना प्रेजेंट करता है, वो है क्वेरलसम एंगर विदाउट। कई बार आपने देखा होगा, कई सारे पेशेंट होते हैं वो आ करके आपसे झगड़ा करते हैं, आ करके आपसे लड़ते हैं, लेकिन ऐसे मूड में लड़ते हैं कि आपको भी मज़ा आता है। डॉक्टर साहब क्या आप हमको दवाई देते हैं, इतने दिन से हम आपसे इलाज करा रहे हैं, कुछ तो फ़र्क नहीं हुआ, अब आज से हम आपको पैसा नहीं देंगे, इस बार हम आपको फीस नहीं देने वाले हैं। तो ये जो मूड होता है, ये जो टोन होता है ये लड़ने का, तो आपको भी उसमें हंसी आएगी, आपको भी उसमें, मतलब उसको क्वेरलसम, वो आपसे लड़ रही है लेकिन एंगर विदाउट, उसमें एंगर नहीं है, उसमें कहीं कोई गुस्सा नहीं है। बेलाडोना का पेशेंट जो है वो एंगर में जाता है, लेकिन वो बहुत कम जाता है इस तरीके के मूड में। अच्छा, उसी में आपको जो है ये लगता है कि थोड़ा सा जो अगर कहीं कोई सीरियस माहौल बन रहा है तो वो माहौल भी जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाता है। यह है एंगर सम क्वेरल विदाउट। क्या सर आप हमको ध्यान से देखते रहिए, आप तो मतलब जो है और लोगों को देखते हैं, आप इतना टाइम देते हैं, हम जब आते हैं आप तुरंत हमको 2 शीशी पकड़ा के भेज देते हैं। तो ये जो टोन होता है बात करने का, ऐसे कई बार जो पेशेंट होते हैं आपसे जो बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, जो हो जाते हैं, वो इस तरीके से आपसे बात करते हैं, इस तरीके से आपसे जो है पेश आते हैं। ये है क्वेरलसम एंगर विदाउट। टॉकिंग बिजनेस आप में भी है बेलाडोना। टॉकिंग बिजनेस आप का मतलब होता है कि वो आपसे बिजनेस की बातें कर लेगा, लेकिन वो इतना लाइट मूड में आपसे बिजनेस की बात कर लेगा, इतना मज़ेदार मूड में कि अब हम आपको जो है सबसे आप जो है 200 रुपये से ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन मैं जब आती हूँ तो आपने मुझसे कभी 500 रुपये से कम नहीं लिया। ये क्या बात होती है? सबसे आप इतना लेते हैं, हमसे आप इतना ज़्यादा पैसे लेते हैं। या अभी मैं आपको जो है, अब अगली बार से मैं आपको पैसा ऐसा नहीं दूंगी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं दूंगी। तो ये इसमें जो है क्वेरलसम एंगर विदाउट और टॉकिंग बिजनेस। आप वहाँ पे वो बिजनेस की जब भी बातें होती हैं तो वहाँ पे आपको जो मेडिसिन का मूड होता है, जो मेडिसिन की पर्सनालिटी होती है, उसके साथ आप अगर चलेंगे, उसके साथ आप समझने का प्रयास करेंगे, तब आप आसानी से पकड़ सकते हैं। नहीं तो ये बातें ऐसे निकल जाती हैं और हमको ध्यान में नहीं, समझ में भी नहीं आता कि कुछ इस तरीके से बातें हुई हैं। तो इन कुछ रूब्रिक्स के साथ कुछ पर्सनालिटी जो बेलाडोना की है ये क्लियर हुई होगी। और बेलाडोना इतनी ही नहीं है, बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स हैं। कुछ और रूब्रिक्स के साथ हम अगले वीडियो में बेलाडोना के बारे में बात करेंगे, इस आशा के साथ कि कुछ आपको ये बेलाडोना की जो पर्सनालिटी है, जो उसके रूब्रिक्स हैं, वो समझ में आए होंगे और
इस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।